मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि जंग खैबर में जब तुम लोग सब के सब जंग से भाग गए थे तो क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि कल मैं परचम ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता होगा और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत रखते होंगे और अल्लाह इस कले की फतह उसके हाथ से फरमाएगा। ए अली, मैं कसम खाकर कहता हूं कि बात ऐसे ही है। शाबाश जवान। आज का दिन मोहम्मद का या हारिस का दिन ढलने तक देखते हैं। लश्कर के साथ खड़ा होगा और परचम हाथ में होगा। ये कला दूसरे कलों से मुख्तलिफ है। हम मोहम्मद को कई तरफ से शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे 5 कलों पर कब्जा कर रखा है। मोहम्मद की तमाम कुव्वत यही है जो सामने है। हमारी 8000 नफूस फौज है जो तलवारों, नेजों और तीरों से मुसल्ला है और काफी तजर्बाकार भी है। और इस सब के अलावा हमारे पास मरहब की तलवार भी है। मुझे ये बताओ कि अभी तक मेरे और मरहब के मुकाबले में कोई आ सका? ए हारिस, तूने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है और कई लश्करों की कुव्वत को तूने पाश पाश किया है और इस वक्त यहूदी कौम की तवज्जो का मरकज तुम हो। अली कहाँ है? अली नजर नहीं आ रहे। अली लश्कर में मौजूद नहीं है या रसूल अल्लाह। मैंने कुछ देर पहले उन्हें लश्कर के लिए खाना पकाते हुए देखा था। अली, क्या आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो लश्कर के लिए खाना पकाता? रसूल अल्लाह ने आपको तलब फरमाया है। खैबर के बड़े किले वाले मुबारिज तलब कर रहे हैं। मोहम्मद ने किसी को अली को बुलाने के लिए भेजा है। अली? हाँ, अली। अली इब्ने अबी तालिब। अली इब्ने अबी तालिब। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि उस सुबह को रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि अली को बुलाओ, और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरी आंखें दर्द से दुख रही थीं। ऐ अली, ये कला अभी तक बाकी है। लश्कर में से कुछ जवानों को ले जाओ और इस कले का दरवाजा खोलो। हमारी दुआएं तुम्हारी ढाल हैं। ऐ परवरदिगार, ये हाथ तेरी बारगाह में तेरी मदद और नुसरत तलब करने के लिए बुलंद हुए हैं। उन्हें अपनी मदद और नुसरत से महरूम न रखना। ऐ हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? तो मैं आ गया हूं। मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम।
तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा हुआ है, क्योंकि मैं मौत हूँ। मैं आसमान और जमीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूँ। मेरी तलवार और नेज़े के सामने कौन ठहर सकता है? हारिस, मैंने तेरी बात सुन ली है। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूं कि अहले मक्का की बनिस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का जो तुम्हें फरेब देते रहते हैं वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए, हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमसे जरा भी नरम बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरी तलवार और मेरे नेज़े के बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने भाग ना जाना। ऐ हारिस, ठहरो। हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं, हमसे दुश्मनी में इतनी जल्दी ना करो। अबू तालिब के बेटे, अपनी तलवार आजमाओ। अबू तालिब के बेटे, आगे बढ़ो, मेरी तरफ आगे बढ़ो। हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, हाय हारिस। वापस किले के अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अपनी जगह पर ठहरो, भागो नहीं, रुक जाओ। यहाँ हारिस के पास आओ, जल्दी से हारिस को अंदर ले जाओ। और फिर रसूलुल्लाह ने मेरी आंखों पर हाथ फेरा तो वो ठीक हो गई, और जब मेरी आंखें ठीक हुई तो उन्होंने मुझे परचम दिया। और फिर मैंने हारिस और मरहब को पिछाड़ डाला था, और मैंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा, और तब मुसलमानों के लिए बंद रास्ते को खोल दिया। ऐ अली, आपकी बात सही है, ऐसा ही हुआ था। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? खुदाया, ये क्या हो गया? खुदाया, ये क्या हो गया? हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, जंग सुबह दोबारा होगी। मुसीबत, कितनी मुसीबत है। अबू इसहाक की सब खबरें हमेशा ही गलत होती हैं। वो सब भाग गए, कहता है मारे गए। ए बूढ़े, सरदार हारिस,
مارا گیا ہے۔ مارا گیا؟ حارث مارا گیا ہے۔ ہاں مارا گیا؟ مارا گیا، حارث مارا گیا۔ ہماری بری قسمت، ہماری بری قسمت، ہائے مصیبت۔ تو نے کہا ہے کہ مارا گیا؟ بہت سے لوگوں کو پتا ہے۔ اسے کس نے مارا؟ علی، علی، علی؟ علی ابن ابی طالب۔ علی؟ ہماری بری قسمت، ہائے مصیبت۔ ایک ہی ضرب کا نشان ہے۔ جنگی امور کی کمیٹی والوں کو بلاؤ، مجھے سپاہی نہیں چاہیے۔ کہاں ہے تیری ماں جو تیری لاش پہ آتی؟ حارث ایسے پڑا ہے گویا کبھی زندہ رہا ہی نہ ہو۔ مرحب خیبر والوں کا سردار ہے اور میں اس کو ایک بڑا جنگجو سمجھتا ہوں، اور مجھے اس سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ سچی بات کو سن لے گا اور بلا وجہ اپنا خون نہیں بہائے گا۔ میں روئے زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا، میں روئے زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا۔ تو میرے بھائی حارث ابن ابی زینب کو تو نے قتل کیا؟ میں نے تو اس کو امان دی تھی، وہ خود ہی جنگ پر اصرار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، اور یہی بات میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ کیا میں مسلمان ہو جاؤں کیا؟ میں مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوں، میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ تمام الہی ادیان ایک تسلسل ہیں اور ایک دوسرے کا دوام ہے۔ جو راستہ حضرت آدم، نوح، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے دور سے شروع ہوا وہ آخری نبی حضرت محمد پر ختم ہو جاتا ہے۔ باتوں کو چھوڑو علی، اگر تم مرد ہو تو میرے مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں لوہے سے بہت محبت رکھتا ہوں، جنگجو ہوں، جوان ہوں اور طاقتور ہوں۔ تلواروں کو نیام سے نکال لو اور میرے نیزے اور تلواروں کے وار دیکھو۔
अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो। तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे हैं। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन।